बहुत बड़ा दांव चलने की तैयारी में लालू मांझी को सीएम पद देने पर आरजेडी में विचार। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आ रही है, तो एक बड़ा और नया दांव खेला जा सकता है आरजेडी की तरफ से, और वो दांव यह होगा कि मांझी को सीएम पद देने पर आरजेडी में विचार। एक बार फिर से रुपेश के पास चलेंगे। रुपेश, अगर यह देखा जाए तो यह अपने आप में एक बड़ा स्टेप होगा। सारी लड़ाई थी कि तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाया कैसे जाए। अगर यह ऑप्शन आरजेडी चुनती भी है तो वो दूरी बनी रहेगी, यानी तेजस्वी यादव और सीएम की कुर्सी पर। फिर भी आरजेडी तैयार है। देखिए रवि, मैंने पहले ही कहा था कि 6 मोर्चे खुले हुए हैं और हर मोर्चे पर लड़ाई हो रही है। सभी के पास अपना प्लान है और प्लान बी भी तैयार है। आरजेडी खेमा हर स्थिति में 122 का जुगाड़ करना चाहती है, उसके पास 114 का जुगाड़ है। 4 अगर जीतन राम मांझी आते हैं फिर भी 118 तक पहुंचते हैं, फिर भी 4 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा उनकी नज़र जेडीयू के विधायकों पर है। लेकिन अगर उधर देखें तो उस खेमे के पास 127 का समर्थन है। उनकी चिंता ये है कि 127 में से अगर मेरे 5-6 विधायक भी इधर उधर होते हैं तो वहाँ भी बहुमत का आंकड़ा नहीं जुट पाएगा। लिहाजा चुनौती दोनों तरफ है। जेडीयू के पास भी अपने तमाम विधायकों को इंटैक्ट रखने की चुनौती है, कांग्रेस के पास अपने 19 विधायकों को इंटैक्ट रखने की चुनौती है। माले के 16 विधायक हैं। आरजेडी जो दावा कर रही है 78 उसके अपने पास विधायक हैं, 19 कांग्रेस के विधायक हैं, 16 वाम दलों के विधायक हैं। ये कुल मिलाकर 114 का आंकड़ा होता है। अगर जीतन राम मांझी अपने 4 विधायक लेकर आते हैं तो क्या रुपेश ये मान लिया जाए कि बिहार में जितने भी दल हैं इस वक्त अपने पार्टी को टूटने से बचाने की ही प्राथमिकता उनकी है, क्योंकि सबको खतरा है? बहुत जबरदस्त और बहुत दिलचस्प सियासी खेल चल रहा है बिहार में, और एक मोर्चे पे नहीं, हर पार्टी के अंदर कोई भी पार्टी निश्चिंत नहीं है। जेडीयू ये मानकर निश्चिंत नहीं हो सकती है कि उनके 45 विधायक कल मुख्यमंत्री आवास में पहुंच जाएंगे। कांग्रेस को भी ये इल्म है कि उसके तमाम 19 विधायक पूर्णिया पहुंच जाएंगे। अभी तक मात्र 6 विधायक, जो मेरी बात हुई सीएलपी लीडर है, मात्र 6 विधायक पूर्णिया पहुंचे हैं। ठीक है रुपेश, आप बने रहिए। और भी ब्रेकिंग न्यूज है आगे हमारे साथ खास मेहमानों को एक पैनल भी जुड़ गया है। बिल्कुल रुपेश, बड़ी खबरें लगातार आप दे रहे हैं, आपके पास आएंगे। अवधेश कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ रहे हैं, और साथ ही हमारे साथ कंचन यादव जी जुड़ रहे हैं, स्पोक्स पर्सन आरजेडी की तरफ से। सबसे पहले कंचन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या करें, क्योंकि लालू यादव की पार्टी के पास अभी नंबर नहीं है। वो जो 122 का जादुई आंकड़ा है वो कैसे हासिल होगा अगर नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं तो? कंचना जी, लगता है संपर्क नहीं हो पाया। हम एक बार फिर से हम चलेंगे उनके पास, लेकिन चलिए जयराम हमारे साथ, विप्लव हमारे साथ मौजूद है। जयराम, विप्लव, उनसे ही ये सवाल करते हैं। जयराम, विप्लव, ये बड़ा ही दिलचस्प प्रश्न हो गया है कि नीतीश पर क्या बीजेपी फिर से भरोसा करने जा रही, क्योंकि ये वही नीतीश हैं जो कभी जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, और एक बार फिर से आने की स्थिति बन रही है, और बीजेपी के नेता बड़े खुश नजर आ रहे हैं बिहार में। दिखाई पड़ रहा है कि जंगल राज समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। जिस प्रकार महागठबंधन के अंदर भगदड़ मची हुई है, बिहार से लेकर बिहार के बाहर भी जिस इंडी अलायंस की बात हो रही थी, वहां भी ममता बनर्जी ने अकेले लड़ने का ऐलान किया, भगवंत मान ने अकेले लड़ने का ऐलान किया, और अब बिहार में राजद और जनता दल यूनाइटेड के बीच में जो कुछ चल रहा है वो सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई है। बिहार की जनता के हक में हम लड़े हैं, खड़े हैं, और आज भी परिस्थितियों पर क्या विप्लव जी मजबूत विपक्ष से अब सीधा सत्ता में आ रहे हैं? 28 को शपथ ग्रहण है, पैनी निगाह रखे हुए हैं। शाम को हमारे विधायकों की, विधान पार्षदों की बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है, और उस बैठक के बाद क्या कुछ होगा ये आप सबके सामने होगा।